नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश और दुनिया, शहर जिले में क्या रहा खास और क्या रही अहम खबरें, विस्तार से देखें। उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। पीएम मोदी की अपील से ज्वेलरी शेयरों में भारी गिरावट, टाइटन समेत कई ज्वेलरी कंपनियों के टूटे शेयर। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, सोमनाथ अमृत पर्व में किया कुंभाभिषेक। पीएम मोदी के वडोदरा दौरे से पहले आशीष जोशी नजर कैद, विरोध के डर से पुलिस तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील का असर आज शेयर बाजार में साफ दिखाई दिया। पीएम मोदी के एक बयान के बाद आज 11 मई को ज्वेलरी कंपनियों के शेयर 10% तक लुढ़क गए। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से अपील की है कि वे 1 साल तक सोना न खरीदें। इस बयान के बाद निवेशकों में घबराहट है। कल्याण ज्वेलर्स और सैनको गोल्ड के शेयर 10% तक टूट गए। वहीं देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी टाइटन के शेयर में 7% तक की गिरावट है। इसके अलावा पीएन गार्डगिल 8%, थंगमियल ज्वेलरी 6% और अन्य छोटे ज्वेलरी शेयरों में भी कमजोरी आई है। हैदराबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए अपील की है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाई। गुजरात के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में आज भक्ति, शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में भगवान सोमनाथ का जल अभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिसका नाम सोम है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भारत अपनी आध्यात्मिक चेतना और संकल्प शक्ति के बल पर आज विश्व में नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री ने 11 मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि दुनिया के दबाव के बावजूद भारत डटा रहा और ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि शिव और शक्ति की आराधना हमारी परंपरा है और इसलिए चंद्रयान के लैंडिंग पॉइंट का नाम भी शिव शक्ति रखा गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की विशेष डाक टिकट भी जारी की। साथ ही उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के स्वाभिमान का प्रतीक था। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते आशीष जोशी को नजर कैद करने के साथ साथ हिरासत में भी लिया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा दौरे पर है और इस दौरान उनका रोड शो भी आयोजित किया गया है। ये रोड शो हरनी इलाके में ही आयोजित किया गया है, जहां तालाब में डूबकर 12 स्कूली बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। हरनी बोटकांड के लिए आवाज उठाने वाले आशीष जोशी अब कांग्रेस के नगर सेवक हैं। उनके घर के बाहर बीती रात से ही पुलिस तैनात कर दी गई है और उन्हें नजर कैद किया गया है। जब मामले की तफ्तीश के लिए मीडिया कर्मी आशीष जोशी के घर पहुंचे, तब पुलिस वाले बगुले झांकते हुए दिखाई दिए। एक पुलिसकर्मी वहां से उठकर टॉयलेट की तरफ चल दिया तो दूसरा कई घंटों से मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा होने की बात कहता हुआ नजर आया। वडोदरा में अब ये ट्रेंड सा बन गया है कि जब भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वडोदरा दौरे पर आते हैं, तब विरोध के डर से कांग्रेस के नेताओं को या विरोध करने वाले लोगों को नजर कैद कर लिया जाता है, जिसमें आशीष जोशी के साथ साथ वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाली भाजपा की ही पूर्व नगर सेविका पारुल पटेल भी शामिल है, जिसके चलते विरोध से डरने वाली इस सरकार के खिलाफ आशीष जोशी ने फिर एक बार कड़े प्रहार किए हैं। आप मीडियाનો સૌથી પહેલા તો આભાર માનું છું કે આપના આયા પછી જે સવાલ જવાબ એમને પૂછવામાં આયા કે શા માટે અહીં આયા છે, તો હાસ્યાસ્પદ જવાબ પોલીસ તરફથી કે મંદિરે દર્શન કરવા આવ્યા છે,
પણ ગઈકાલ રાતથી મારા ત્યાં આ પોલીસ મંદિરે દર્શન કરવા ને એમના જાણે પાપ ધોવા આવી હોય એ પ્રમાણેનું અહીંયા ગાડી વાતાવરણ હતું. સવારથી આજે સોમવારના દિવસે એમના બી કદાચ પાપ ધોવાઈ જશે. થોડા કલાકથી અહીંયા બેઠા હતા, પણ એમને જ્યારે સવાલ કરવામાં આવ્યો ત્યારે કોઈ પણ જાતનો એમની પાસે લેખિતમાં ઓર્ડર નથી કે શા માટે એ મારા નિવાસસ્થાન પર આવીને બેઠા છે. પ્રશાસન તંત્ર સરકારના ઇશારે જે આ કામ કરી રહ્યું છે કે આશીષભાઈ જોશી હોય, પારુલબેન પટેલ હોય, અમારા બીજા કોંગ્રેસના જેટલા પણ કાર્યકર્તાઓ છે એની ઘેર પોલીસ મોકલવી આ એક રિવાજ થઈ ગયો છે. હરણી લેક ઝોન ખાતે પણ અમને ખબર છે કે 2 દિવસથી ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અમારી માંગ ફક્ત એટલી છે કે માનનીય વડાપ્રધાન જ્યારે આજે શહેરના મહેમાન બને છે ત્યારે હું વડોદરા શહેરના તમામ ધારાસભ્યો, જિલ્લાના તમામ ધારાસભ્યોને અપીલ કરું છું જે ગઈકાલે માતૃત્વની પોસ્ટ એમને મૂકી છે પોતપોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર, તો એ માતાઓના માટે જે 12 બાળકોની માતાઓ છે જે આજે પણ વલોપાત કરી રહી છે, એ માતાઓને 2 શિક્ષિકાઓ જે તમારા ભ્રષ્ટાચારનો ભોગ બની ગઈ છે, એ વડાપ્રધાનને એ સ્થળ બતાવજો અને એ સ્થળ પર વડાપ્રધાન ત્યાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવા જાય એ પ્રમાણેનું આયોજન કરજો. કારણ કે ત્યાંથી જ જવાના છે, પસાર થવાના છે. જો તમે કોઈ ભ્રષ્ટાચાર નથી કર્યો તો શા માટે વડાપ્રધાનને ત્યાં લઈ જઈને આ બાળકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા રોકો છો? આપ જ કહો. વડોદરા શહેરના જે નાગરિકો છે એ નાગરિકોને હું કહીશ કે આ 2 ધારી નીતિવાળા લોકો છે એમને ખુલ્લા પાડો. એક જમાનામાં આ જ હરણી લેક ઝોનમાં હજારો કમળ ખીલતા હતા. આજે તે 12 માસૂમ બાળકોના મૃત્યુ પછી ઉજ્જડ અને વેરાન થયું છે. એ જ રીતે હું કહું છું કે હજુ પણ આ માતાઓના આંસુ સુકાયા નથી. કદાચ વડાપ્રધાન ત્યાં શ્રદ્ધાંજલિ આપશે તો આ માતાઓને એવું લાગશે કે ભલે વડોદરા શહેરની નેતાગીરી, વડોદરા શહેરના નેતાઓ કે પ્રદેશ ગુજરાતના જે નેતાઓ એવું બોલતા હતા કે કોઈ ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે, પણ વડાપ્રધાન એ પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ નથી. અને એક એવો મેસેજ જશે કે વડાપ્રધાન બધાના છે, તો આ 12 માસૂમ બાળકોને પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવા આ વડોદરા શહેરનો કોઈ મરદ નેતા ભાજપનો જો પેદા થયો હોય તો આજે બતાવવાનો સમય છે. એ લોકશાહીનો જે ચોથો સ્તંભ કહેવાય મીડિયા, એ મીડિયાનો પ્રભાવ આજે મેં જોયો કે જેવો મીડિયાનો એક નાનો કેમેરો ઊંચો થયો અને વગર આદેશે આવેલી પોલીસ ઊભી પૂંછડીએ ભાગી છે, એ આપ સૌ મીડિયા કર્મીઓની દેન છે. બાકી ગઈકાલ રાતથી મને મારા પુત્રને પણ સવારે જોબ જતી વખતે રોકીને પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. પણ આજે મીડિયાને પણ હું સમગ્ર વડોદરા શહેરની મીડિયાનો આભાર માનીશ કે મીડિયા જેવી અહીંયા આવી ને તરત જ પોલીસ ગોળ ગોળ જવાબ આપીને અહીં તો દર્શન કરવા આવ્યા હતા મંદિરે એમ કરીને ઊભી પૂંછડીએ ભાગી છે. नजर कैद करने के बाद कांग्रेस के वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक आशीष जोशी को हिरासत में भी लेने की खबर आई. चुनाव के दौरान संखेड़ा में उनके खिलाफ शराब मंगवाने की शिकायत दर्ज की गई थी. इसी के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया होने की बात सामने आई, लेकिन बाद में उन्हें पानीगेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वडोदरा जनसभा को लेकर सावली में भारी उत्साह देखने को मिला. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सावली से बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकारी एसटी बसों की विशेष व्यवस्था की गई है. यात्रियों के लिए फूड पैकेट और पानी की बोतलों की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है. आप देख रहे हैं VNM टीवी और फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से अंतराल का. कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ
आपका स्वागत करते हैं। सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. मदर्स डे के उपलक्ष्य में इस खूबसूरत रिश्ते को एक नया आयाम देते हुए गुजरात के वडोदरा में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मदर्स ने अपनी बेटियों के साथ रैंप वॉक कर नए युग की परिभाषा को प्रस्तुत किया। मदर्स डे के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में ग्लोबल प्रेन्योर्स द्वारा आयोजित खास इवेंट में मां और बेटियों ने रैंप पर आत्मविश्वास के साथ वॉक कर सभी का दिल जीत लिया। बिकॉज एवरी मॉम इज अ स्टार थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में फैशन प्रेजेंटेशन, टैलेंट शो और कई मनोरंजक परफॉर्मेंस देखने मिले। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हर प्रस्तुति पर दर्शकों ने जोरदार तालियों से पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ाया।
इस मौके पर जज के रूप में मिथु शाह, ब्रजगना राय, उन्नति देसाई और मिताली शाह मौजूद रहे। जजों ने सभी प्रतिभागियों के आत्मविश्वास, प्रस्तुति और माँ बेटी के खूबसूरत रिश्ते की जमकर सराहना की। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य माँ और बच्चों के बीच प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत बनाना था। हमने ये 2 दिन का इवेंट रखा था मॉम एंड मी, जिसमें एग्जीबिशन था, एक्टिविटीज़ रखे थे और आज मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक रैम्प वॉक का आयोजन किया था, जिसमें स्पेशली थीम था मॉम एंड चाइल्ड। मतलब बच्चे के साथ ही मॉम को, वो मॉम कोई भी उम्र की हो सकती है, तो उसका थीम के साथ हमने ये रैम्प वॉक रखा था। अराउंड 25 पार्टिसिपेंट्स, मतलब मॉम और चाइल्ड ऐसे 25 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। हम यहाँ पे हैं ईवा मॉल में और ईवा मॉल ने हमें इस बार में सपोर्ट किया है। हमारे रेडियो पार्टनर साथ में जुड़े थे, रेड एफएम, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और ग्लोबल प्रेनर्स एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल इवेंट एंड थैंक यू VNM फॉर सपोर्टिंग अस। गुजरात के वडोदरा में ब्यूटी और ग्रूमिंग की दुनिया को एक नया लग्जरी डेस्टिनेशन मिला है, क्योंकि शहर में प्रीमियम ब्लेंड्स सैलून का भव्य शुभारंभ किया गया है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए डिजाइन किए गए लग्जरी सैलून ब्लेंड्स का उद्देश्य ब्यूटी, स्टाइलिंग और सेल्फ केयर को एक नई पहचान देने का है। यहाँ हेयर स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, ब्यूटी और वेलनेस से जुड़ी अत्याधुनिक सेवाएं विश्व स्तरीय अनुभव के साथ उपलब्ध कराई जाती है। प्रीमियम इंटीरियर, एक्सपर्ट सर्विस और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के साथ ब्लेंड्स सैलून अब शहर के सबसे चर्चित ब्यूटी और ग्रूमिंग डेस्टिनेशन में शामिल होने जा रहा है। इस सैलून की स्थापना जानी मानी मॉडल और इन्फ्लुएंसर मेघा पटेल द्वारा की गई है। मेघा पटेल ने बताया कि उनका सपना एक ऐसी लग्जरी और स्वागतपूर्ण जगह बनाना है जहां हर व्यक्ति खुद को आत्मविश्वासी, स्टाइलिश और खास महसूस करे। આજે હું મારા પોતાનું યુનિસેક્સ હેર સલોન સારાભાઈ કેમ્પસમાં ઓપન કરી રહી છું અને હું વડોદરાની બધી જ જનતાને અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આ યુનિસેક્સ હેર સલોન છે જ્યાં ફિમેલ અને મેલ બંનેના ગ્રૂમિંગ સેક્શન અલગ અલગ છે। અહીંયા વર્લ્ડની સારામાં સારી બ્રાન્ડ છે અને બ્યુટીને ઇન્હાન્સ કરવાનું એક સ્ટેશન અમે બનાવ્યું છે। લક્ઝરી પ્રીમિયમ આઉટલેટ છે વડોદરાનો અને 2026નું મોસ્ટ એસ્થેટિક સેલોન છે જે તમને બરોડામાં ક્યાંય જોવા નહીં મળે। અને એ મેં મારા ડ્રીમ કમ ટ્રૂના રીતના ઝેન્ઝી પબ્લિક અને મિલેનિયન બંનેના માટે એક નવું નજરાનું અહીંયા અમે ઊભું કર્યું છે। તો હું બધાની સ્વાગત કરું છું અને વડોદરાની બધી જનતાને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તમે લોકો આવો, અહીંયા સર્વિસ લો, પ્રીમિયમ એક્સપિરિયન્સ લો અને તમારા વ્યૂઝ આપો અમને। અને વી આર વેરી ગ્લેડ, અમે તમારો વેઇટ કરીએ છીએ કે તમે અહીંયા આવો અને અમને ચાન્સ આપો કે અમે તમારી સારામાં સારી સર્વિસ કરીએ। સ્પેશિયલી બ્લેન્ડ્સ યાની કે બ્લેન્ડ્સને હું પ્રમોટ કરી રહી છું એઝ અ મેઘા પટેલ। આ મારી પોતાની ઓન બ્રાન્ડ છે જેને હું અહીંયા મારા નામથી ચલાવવા માંગુ છું
અને હું બરોડાની ફર્સ્ટ ફેશન ઇન્ફ્લુએન્સર છું જે પોતે એનું ફર્સ્ટ પહેલું સલોન ઓપન કરી રહી છે એઝ અ ફેશન ઇન્ફ્લુએન્સર બીકમ અ फाउंडर। भारत के जाने माने पर्यटन स्थल मनाली से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां घटे एक सड़क हादसे में भावनगर के 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां भावनगर के एक सिंधी परिवार की कार गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। हादसे के चलते भावनगर के सिंधी समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल मनाली बेला मार्ग पर हुए इस भीषण सड़क हादसे में गुजरात के भावनगर निवासी सिंधी परिवार के साथ ये दुखद दुर्घटना घटी। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 लोग भावनगर के सिंधी समाज से जुड़े थे। मृतकों में ललित फतनानी, सोनिया फतनानी, प्रियंक भोपाणी, काजल भोपाणी और दिव्यांशु भोपाणी के नाम शामिल है। इस हादसे में मयंक फतनानी, फौरम फतनानी, जियांश फतनानी और प्रियांशी भोपाणी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के फौरन बाद हिमाचल प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिंध समाज के अग्रणी कमलेश चंदानी लगातार प्रशासन के संपर्क में है। गुजरात सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दर्दनाक हादसे के चलते भावनगर के सिंधी समाज में शोक का माहौल है। आज सिंधी समाज भावनगर के लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना बनी है। पूरे समाज के लिए दुख भरी दास्तां बनी है। हमारे भावनगर के यहाँ से 9 लोग जो घूमने के लिए, प्रवास के लिए, मनाली के लिए घूमने के लिए गए थे। 2 दिन के अंदर वो वापस आने वाले ही थे, रिटर्न हो रहे थे, तब मनाली के पास एक दुखद घटना बनी है। कार में सवार अपनी प्राइवेट कार लेके जो गए थे, वो दुखद घटना बनी है, एक्सीडेंट हुआ है। उनमें से 5 लोगों का दुखद अवसान हुआ है। उसमें से 4 लोग अभी फ़िलहाल सारवार के अंडर में है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी ये पूरा परिवार 7-8 दिन पहले निकला हुआ है, आज रिटर्न होने वाला था और पूरे परिवारजन है। सब ललित भाई है और उनके सब परिवारजनों है साथ में। आप देख रहे हैं VNM टीवी और फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से अंतराल का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज़। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund.
Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात धर्म स्थानों के लिए जाना जाता राज्य है। यहाँ के अरवली जिला के मेघरज में हनुमान प्रतिमा की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ अरवली की सबसे बड़ी 21 फुट की हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मौके पर लकुलिश योग आश्रम में भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 5 कुंडीय और संत सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इस मौके पर पूज्य प्रीतम मुनि जी समेत के 21 महंत ने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम में आदिवासी विकास मंत्री PC बरंडा, अरवली जिला संगठन अध्यक्ष भीकाजी ठाकुर और प्रांतिज के पूर्व विधायक महेंद्र बारैया मौजूद रहे। इस मौके पर महाप्रसाद और महाआरती के आयोजन भी किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर ये जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। हावड़ा के नावना में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। CM अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि TMC सरकार ने राज्य में पुराने IPC और CRPC की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता को लागू नहीं किया था। राज्य में अब BNS लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में लागू की जाएगी। गुजरात के वडोदरा में जहां एक और लोगों को ठीक से पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लीकेज की वजह से सड़कों पर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। वडोदरा के गोत्री इलाके में आज हजारों गैलन पानी का लीकेज देखने को मिला, जिससे बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर बहता हुआ नजर आया। एक तरफ भीषण गर्मी में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह पानी की बर्बादी कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते हजारों गैलन पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो गया है। लोगों ने जल्द से जल्द लीकेज को ठीक करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर है और आज वडोदरा आ रहे हैं। वडोदरा एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की पूरी तैयारियां। यहां से सरदार धाम जाने के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे और वडोदरा एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। माहौल जो है सजा दिया गया है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। चुस्त पुलिस व्यवस्था और हजारों लोगों की उपस्थिति में उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। और जाना है, नाच के नाम के देश तो आतिशान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे
सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है, ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे, हमसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी बार दे, जो हमें। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ला भी यहाँ पहुंचे हैं। सर, किस तरीके का माहौल है आज और कितने लोगों को एकत्रित किया गया है? पश्चिम बंगाल के विजय के बाद और आज सुबह जब मोदी जी ये कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ दादा के मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ था, उसको 75 साल पूर्ण हुए। उसके अनुलक्ष्य में आज सुबह जो कार्यक्रम था उसमें वो उपस्थित थे और अभी बड़ौदा शहर में वो आ चुके हैं और सरदार धाम फेज 3 में वो गए हुए। वहाँ से जब यहाँ आ रहे थे गदा सर्कल से पूरे बड़ौदा वासियों के साथ उनका रोड शो का आयोजन किया। आप देख रहे हैं कि जिस उल्लास से सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी को देखें और उनका अभिवादन करें। वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी भी यहाँ पर हैं। सर, बहुत दिनों से तैयारियां चल रही है और आज उसे आखिरी अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज वडोदरा नगरी में अरणी विस्तार में ये रोड शो का जहाँ आयोजन किया हुआ एक उत्सव का माहौल है। हमारे निमंत्रण पर वडोदरा के नगरजन इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में भी आए हैं। मैं पहले तो सभी वडोदरा के नगरजनों का हृदय से एक अध्यक्ष के नाते खूब आभार व्यक्त करता हूँ। पश्चिम बंगाल की भव्य जीत के बाद और सोमनाथ मंदिर के 75वें वर्ष यानी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के बाद जब वडोदरा मोदी जी पधार चुके हैं, उनका स्वागत अभिवादन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नगरजन यहाँ आए। मैं फिर से सभी नगरजनों का खूब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। और माहौल देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं भारी संख्या में जमा हो गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को जमा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोग जो है प्रधानमंत्री के इंतज़ार में यहाँ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं और आज तैयारियों को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, सर, किस तरीके की तैयारियां आज की गई हैं? आज की तैयारियां बिल्कुल अच्छा हो रहा है। पूरा क्राउड से भर गया है। 16 सेक्टर्स में लगभग 40,000 लोग अभी आए हैं। हम आशा रखते हैं कि अभी और आधा घंटा है तो उसमें पूरा पब्लिक भी भर जाएंगे। और ये रोड शो में आप देख सकते हैं कि लगभग 40,000 क्राउड आई है। 4-5 जिला से आए वडोदरा और बाकी आजू बाजू के ज़िला से आए हैं। वडोदरा की जनता आज माननीय वड़ा प्रधान जी 1 साल के बाद आ रहे हैं, इनको पूरा अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड मीन्स गंगोत्री से गंगा तक का थीम पर भी हम कर रहे हैं। तमिलनाडु, असम, पांडिचेरी, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब अलग अलग थीम के ऊपर भी कर रहे हैं। आज लाइट शो भी हो रहा है, लाइट शो भी होने वाला है। हम आशा रखते हैं कि तमाम पब्लिक के लिए व्यवस्था भी किया गया है, पानी का, टॉयलेट का, इनफैक्ट छाछ, फूड पैकेट, पार्किंग फैसिलिटीज़ में भी पूरा व्यवस्था किया है। आशा रखते हैं कि तंत्र की जो मेहनत है सफल रहेगी और आज का रोड शो अच्छा चलेगा, ऐसे हम विश्वास। बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज आखिरी अंजाम दिया जा रहा है, कितने उत्साहित हैं आप? मेहनत करने के बाद फाइनल टचिंग तो देना पड़ता है, उसमें पूरे तंत्र लगी हुई है। हम भी लास्ट मिनट एक बार रोड चेकिंग के लिए अभी निकले हैं। विदिन 5-10 मिनट्स ये भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू थे जो पिछले कई वक्त से बैठकें कर लगातार दौरा कर रहे थे और आज दौरे को आखिरी दिन दिया जा रहा है और आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा जिसकी तैयारियों का आखिरी जायजा खुद म्यूनिसिपल कमिश्नर ले रहे हैं। गलियों में, राशन की गलियों में, बैलों में, बीजों में
में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, सारा आज भर रहे 10-12 बार कर ले, रहना बाजार पीछे कितना भी कोई जीते, कोई बचन सिद्ध पड़े, उनके जरिए या मरे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में 4 चांद लगाने के लिए करीब 200 जितनी छतरियां लगाई गई है और वडोदरा के अमर म्यूजिक बैंड के लाला भाई ने ये पूरा इंतजाम किया है। अमर भाई, क्या इंतजाम लेकर आए हैं आज प्रधानमंत्री के रोड शो में? आज वडोदरा संस्कारी नगरी बड़ौदा शहर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें हमने 200 छतरी जैसी यहाँ पर लाइटिंग वाली लगाई गई है पूरे रोड के लिए। एयरपोर्ट से लेके रोड शो जहाँ तक है वहाँ तक का हमने ये लंबा आयोजन किया है। उसमें काफ़ी स्टाफ, 200 स्टाफ से ज़्यादा 300 जैसे लोग मैंने लगाए और ये लाइटिंग वाली छतरियाँ लगाई है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब मिला आपको? किस तरह से ये पूरी व्यवस्था की गई? कितनी दिक्कत आई? क्योंकि आप 8-10 छतरियाँ कर सकते हैं, 25-50 कर सकते हैं, लेकिन 200 छतरियाँ इकट्ठा करना भी आपके लिए टास्क हो गया होगा। कास्ट तो हुआ है। मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कल शाम को मिला। मेरे भाई को शाम को फ़ोन आया कि छतरी लगानी है, तो शाम से लेके आज दिन तक मैंने मेहनत की, पूरा दिन तक, और 200 छतरी इकट्ठा की मैंने। और कितना उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर? उत्साह तो मेजॉरिटी पब्लिक को बहुत ज़्यादा है। अभी वेटिंग ही कर रहे हैं कि कब आएंगे। पब्लिक ज़्यादा खड़ी है। और ये जो आपकी छतरियाँ हैं रोड शो में कितने 4 चांद लगाएगी? 4 चांद तो मैडम लगी गए हैं, चालू हुए, उस पर ही आप देख सकते हो कि ये छतरी जो यहाँ पर लगी है और जहाँ तक हमसे ये जा सके हम वहाँ तक हमने ये पहुँचा दिया है। ये जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक रंग बिरंगी छतरियाँ देखने मिल रही हैं। और देखिए कलर की छतरियाँ, और करीब 200 छतरियाँ यहाँ लगाई गई है और 200 छतरियों के साथ 200 कारीगर, उसके साथ और लोग, यानी कुल मिलाकर यहाँ लाखों रुपए का खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में 4 चांद लगाने के लिए किया गया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस तरीके का खर्चा तो होना शायद लाजमी है। वैसे खर्च कौन देगा, किसकी जेब से जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इसका आनंद उठाते हैं और शादी बारात में 20-25 छतरियों में रौनक लग जाती है और आज 200 छतरियों में यहाँ कितनी रौनक लगेगी, ये देखने के लिए देखते रहिए VNM TV। आज वडोदरा शहर में एक अलग ही माहौल है। सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि उत्साह है। हर चौराहे पर सजावट है, हर चेहरे पर इंतजार है और इस इंतजार का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। जी हाँ, आज 1 साल बाद पीएम मोदी फिर एक बार वडोदरा शहर पहुंचे हैं और ये दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विकास और भव्यता का भी सबसे बड़ा प्रदर्शन है। जहां एक तरफ पीएम मोदी सरदार धाम की जैसे आधुनिक छात्र परिसर का लोकार्पण करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आज उनके गदा सर्कल से लेकर एयरपोर्ट तक होने वाले मेगा रोड शो पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक दौरा नहीं है बल्कि हाल ही में भाजपा की प्रचंड जीत का बंगाल में एक जश्न है। और फिलहाल हम पहुंचे हैं वडोदरा के सरदार धाम में, जहां अब बस कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी कड़ी सुरक्षा के साथ यहां पर पहुंचेंगे और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल हम आपको यहां से तस्वीरें दिखा देते हैं कि लोगों के बीच किस कदर उत्साह है। यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। एक अलग ही माहौल है, हर किसी के चेहरे पर उत्साह है। ये देखिए, ये मतलब ये जो नज़ारा है वो तो कुछ अलग ही है कि इतनी तपती गर्मी में भी यहाँ पर एक बुजुर्ग गरबा की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। लोग तालियां बजाकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो लोकप्रियता है वडोदरा शहर में और गुजरात में वो किस कदर है। और यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है, अलग ही चमक है। हर कोई
नरेंद्र मोदी जी की झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वार्ड नंबर 13 की कॉर्पोरेटर निधि पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं और वो भी गुजरात में। बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद पहली बार उनका दौरा है, क्या कहेंगे इस मौके? आज पश्चिम बंगाल के भव्य जीत के बाद, सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बड़ोदरा में उनका जो पवित्र आगमन है, वो आगमन की जो गूंज है वो पूरे गुजरात नहीं, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक गूंज रही है और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये गूंज पूरी भगवे से लहरा चुके हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे जो माहौल है, हमारे साथ भी जो आए हैं, एक बार सब लोग बोल दीजिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सरदार, जय सरदार। ये जो गूंज है ये बड़ौदा शहर की गूंज है, बड़ौदा के जितने भी नागरिक है ये उनकी गूंज है। और हम हमारे मोदी जी को क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो पीएम है वो बहुत ही ऐसा शुभ अवसर बहुत कम सिटी में मिलता है और अगर ये शहर में हम नागरिकों को अगर ये अवसर मिला है तो हमें इतना प्रेम न्यौछावर करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि वडोदरा नगरी में अगर हम आए हैं तो वडोदरा वासियों का जो दिल है वो उनमें, बोलते हैं ना कि उनके दिल में हम सब वडोदरा वासी बसते हैं, क्योंकि उनकी कर्म भूमि है ये। मेरी भी जन्मभूमि और मैंने अपने आप की जो कर्म भूमि है वो मैंने यहीं पे समर्पित किया है अपने पूरे कार्य को। जैसे काउंसलर की तरीके से हम जितने भी लोग हैं हम सब यहाँ पे उनकी कर्मभूमि वही मान के चल रहे हैं और उनके नेतृत्व को हमारे नेतृत्व के हिसाब से मान के चल रहे हैं। जो शहर है वो शहर विकास की ओर लेके जाना है, यही हमारा संकल्प है। जो भाजपा सरकार ने जिस तरीके से ये आयोजन किया है, ये पाटीदार समाज ने जो सरदार धाम का जो आयोजन किया है, हमारे रोड शो का, हमारे जो प्रदेश प्रमुख है, हमारे जो शहर प्रमुख है, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है रोड शो के लिए भी। तो हम सब जो भी है वो इतने उत्साह से मिल गए हैं, कार्यकर्ता भी सब लोग उत्साह से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पवित्र अवसर है, ये दिन पवित्र है और ये भूमि भी उनके आगमन से बहुत ही पवित्र हो जाएगी। बस आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि हम सभी नागरिकों को, विश्व गुरु है वो, विश्व के 20 देशों से भी ज़्यादा उनको मानते हैं, 20 देशों से भी ज़्यादा जो प्रेसिडेंट्स है, जो प्रधानमंत्री वहाँ के हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर मानते हैं और जितने भी हम जहाँ पे भी जाए सिर्फ एक ही गूंज है, क्या है? मोदी 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 मोदी। यही गूंज से आज पूरा शहर पवित्र हो जाने वाला है। आप सभी लोग रोड शो में आमंत्रण हम आपको देते हैं। बस भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको मैं कब से नोटिस कर रही थी, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं आप, कितने ज्यादा उत्साहित है मोदी जी आ रहे हैं, खुश तो होएगा ना। ऐसा तो जानते हैं मोदी जी आ क्यों रहे हैं? अभी सबको मिलने को, आप सबको मिलने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सैटेलाइट अहमदाबाद से, अहमदाबाद सैटेलाइट से। तो इतनी दूर का सफर आप करके आए, किसके लिए आए हैं? मिलने को मोदी को। पर मोदी जी मिलेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ आएगा मिलने को, नहीं मिलेगा, मिलने को आया था। तो मतलब लोगों का प्रेम आप देखिए किस कदर है कि अहमदाबाद से मिलने के लिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से आए हैं। और हालांकि
मिलने को उन्हें मिलने नहीं वाला, लेकिन एक झलक पाने के लिए भी यहाँ पर हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आगे चलते हैं हम। आप कहाँ से आए हैं? सैटेलाइट अहमदाबाद जोधपुर। अच्छा, तो आप लोग को मतलब कोई यहाँ पर लेकर आया है या आप खुद आए हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए? ना हमारा नगर पालिका બધા આયા છીએ। લક્ઝરી લઈને આયા છીએ। મોદીજીને મળવા તો ગમે ત્યાંથી આવીએ। મોદીજીના દર્શન કરીશું ને ઝલક હશે તો અમારા માટે બહુ છે। अब नरेंद्र मोदी जी किसके लिए आ रहे हैं जानते हैं आप? हाँ, रोड शो होगा, सब पब्लिक के लिए आ रहे हो क्या? रोड शो में शामिल होने वाले हैं फिर आप? हाँ, इसलिए तो आए हम। और लोगों में किस कदर उत्साह है अभी मोदी जी के आगमन को? बहुत है, हम लोग को इतना है तो हम अहमदाबाद से यहाँ पे आए। तो अभी तो मोदी मोदी बोलता है सब। ऐसा तो क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? एक शब्द बोल दीजिए आप। अरे हमारे नेता है मोदी, तो हमारे तो मोदी हमारे लिए भगवान है। उनमें अंदर कोई देवी शक्ति है जो इतना उनसे काम करवा रही है। कोई भी नहीं कर सकता इतना काम, हम भी नहीं कर सकते। हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं कर सकते इतना काम, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने तो सब कुछ है, कितना तो बंगाल जितना कोई आसान बात है, बंगाल में जीत दिलाई है उन्होंने। झाल मुड़ी कितनी फेमस हुई है उनकी। इतना आसान बात नहीं है, लेकिन काम क्या किया है ये पूछ रही तो है। 370 हटाई है, और वो क्या राम मंदिर बनवाया है। वो साधारण, वो कभी 800 साल में पूरा हुआ। 800 साल में किसी ने नहीं बनवाया उन्होंने। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, वो कोई भी लेके नहीं चल रहा है। सब अपने धर्म का सोचते हैं, अपना स्वार्थ सोचते हैं, लेकिन वो है सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है। નિષ્ઠ કામ કરે એટલે સહાય આપે બધાને, સહાય કરે। તેલના ડબ્બા આપ્યા 5-5। મોદીને ને ઢોકળા ખવડાવવાના છે એટલી બધી પબ્લિક ને, પણ આમાં ટાઈટ ચડી ગઈ। ઢોકળા ખવડાવવાનો વિચાર હતો આમાં અમારે છે ઢોકળાનો। जी आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद बापूनगर। अहमदाबाद। तो आप सभी लोग मतलब अहमदाबाद से आए हैं मोदी जी का समर्थन एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मोदी के समर्थन में ही आए। अच्छा, आप सोसाइटी वाले सारे? सारे सोसाइटी वाले सबको लेके तो आप आए। लोग आए कैसे? बस में। मतलब यहाँ पर आकर क्या हासिल क्या होने वाला है? आप हासिल लोग कुछ नहीं, हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने आए, बस खाली सपोर्ट। सपोर्ट करने आए हैं आप बस यहाँ हमारे बंगाल में भी देखो जीत के आए, इतनी सीट लेके आए, गुजरात में भी है, पूरे भारत में समझो कि 5 स्टेट ऐसे कि हमारी सरकार नहीं, बाकी पूरे भारत में मोदी ने भगवा लहरा दिया है। बस उसके लिए हम आए, उसके सपोर्ट के लिए आए। बाहर इसलिए तो बैठे हम वेट करके, नहीं तो हम घर चले जाते ना, बाहर बैठे। अच्छा, बस एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। झलक पाने के लिए, खाली स्क्रीन में देखने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर इनके बीच में कितना उत्साह है, किस कदर उत्साह है। कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर अहमदाबाद। जोधपुर अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कितने ज्यादा उत्साहित है उसके लिए? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ना, कितने ज्यादा उत्साहित है उसके लिए? बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप जानते हैं कि किस चीज के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पर? हाँ, ये उनका सरदार धाम का कुछ है फंक्शन। अच्छा, तो आपको यहाँ पर बुलाया गया है या खुद से आए हैं आप? नहीं, अपना आप से, वार्ड ऑफिस। आप कहाँ से आए हैं? हम बड़ौदा सरस्वती नगर सोसाइटी से आए हैं। किस चीज के लिए आए हैं यहाँ पर? किस लिए आए हैं? सरदार धाम है तो सरदार के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बर्थडे सरदार की है। हम सरदार जो 2000 स्टूडेंट यहाँ पैदा होने वाले हैं, सभी सरदार होने वाले हैं। वो पंजाब वाले सरदार नहीं, लेकिन गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसलिए मैं ये सपोर्ट के लिए आया हूँ अहमदाबाद से। अच्छा, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किस चीज के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये सरदार धाम का इनॉग्रेशन है, उसके लिए आ रहे हैं। और कितने ज्यादा उत्साहित है अभी? बहुत ज्यादा। वो देखने के लिए? हाँ। रोड शो में शामिल होने जाने वाले हैं? नहीं, रोड शो भी नहीं, अभी तो इधर ही है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त वडोदरा शहर पूरी तरह से मोदी में बन चुका है। हालांकि यहाँ पर कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा किस वजह से है, लेकिन फिर भी हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह है। घंटों से लोग उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये सरदार धाम सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है, अब हजारों युवाओं के सपनों का नया पता बनने जा
जा रहा है। करीब 4 लाख स्क्वायर फीट से भरे इस विशाल परिसर में 2000 छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आज सिर्फ वडोदरा शहर को एक इमारत की सौगात नहीं दे रहे हैं, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य, शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत के विजन को एक नई ताकत भी दे रहे हैं। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। अब डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।